नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज पर। मैं हूं सत्येंद्र सिंह। हस्ते एक जंगल जहां पेड़ों की हर सांस में जीवन बसता है, जहां आदिवासियों का घर धरती की नमी है और हवा में मौन प्रार्थना है। लेकिन आज यही जंगल एक बड़े फैसले के बीच खड़ा हो गया है। सरकार ने हसदेव की कोल माइनिंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। 25 नवंबर 2025 इस तारीख के साथ 1742 हेक्टेयर वन भूमि खनन के लिए सौंप दी गई है। परियोजना राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की है और खनन का संचालन अडानी कंपनी करेगी। अगर हम दस्तावेज को देखें तो दस्तावेज कहते हैं कि करीब 4.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो आंदोलन इसको लेकर कर रहे हैं, उनका दावा यह है कि 7 लाख पेड़ों की बलि चढ़ाई जाएगी। इस मामले में अगर सरकार के तर्क की अगर हम बात करें तो सरकार कहती है कि देश को इससे ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा चाहिए भी, बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार भी आएंगे और निवेश भी बढ़ेगा, औद्योगिक विकास होगा और राज्य की अर्थव्यवस्था जो हसदेव का जंगल है उससे मजबूत होगी। सरकारी रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि 10 किलोमीटर के दायरे में ना तो कोई ऐतिहासिक स्थल है, ना ही यहाँ पर कोई हाथियों का कॉरिडोर है, लिहाजा पेड़ों की कटाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरी तरफ आवाजें ये उठ रही हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ पेड़ नहीं है, पूरा इकोसिस्टम है। धर्म, संस्कृति, आदिवासी पहचान और हजारों जीवों का घर इन जंगलों में है। 3 किलोमीटर दूरी पर रामगढ़ की पहाड़ी भी मौजूद है, जहां इतिहास लिखा गया है, जहां धरोहरें सांस लेती हैं और जंगल के भीतर हाथियों का वही रास्ता है जो सदियों से बिना किसी मानचित्र के तय हुआ है। हसदेव बचाओ आंदोलन कई सालों से चल रहा है। लोग कहते हैं ये फैसला जंगल को नहीं, भविष्य को काटता है। पर्यावरण की चेतावनी ये भी है कि इतने पेड़ अगर एक साथ काटे गए तो तापमान बढ़ेगा, पानी भी जमीन से 100 फीट नीचे जा सकता है, ऑक्सीजन इससे घट जाएगी। 25 करोड़ से ज्यादा जीव जंतु जो इन जंगलों में अपना घर बनाकर रह रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जब जंगल ना रहेगा तो हाथी गांवों में आएंगे। मनुष्य और प्रकृति के बीच जो है संघर्ष बढ़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ विरोध के या समर्थन का नहीं है, सवाल विकास की राह और उसकी कीमत का भी है। क्या ऊर्जा के बदले हवा गंवाई जाए? क्या रोजगार के बदले नदी और पेड़ खतरे में हो जाए? क्या प्रकृति पेड़ों की छांव हटा कर तय होगी? सरकार कहती है विकास जरूरी है, आंदोलनकारी कहते हैं जंगल जरूरी है। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं खड़ी है। हसदेव आज सिर्फ नदी, मिट्टी, पेड़ का नाम नहीं बचा है, ये वो पन्ना है जिस पर भविष्य लिखा जाने वाला है। शायद आने वाले साल तय करेंगे कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, वो जो बिजली देता है या वो जो सांसें देता है। फैसला सरकार का है, विरोध जनता का है, लेकिन असर आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उस पर ही पड़ेगा। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक और दूसरे व्यूअर तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपकी राय यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है और आपकी राय तय ये करती है कि फोर्थ आई जो न्यूज है वो किस दिशा में आगे बढ़े। फिलहाल मुझे यानी सत्येंद्र सिंह को दीजिए इजाजत। फिर मिलूंगा किसी ऐसे ही मुद्दे, किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। नमस्कार।